नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे मेरे इस वीडियो का शीर्षक जो इस वीडियो का मैंने शीर्षक चुना है वो ये है कि होटल का बिल कौन चुकाएगा। तो दोस्तों आप चौंक गए होंगे, आप कह रहे होंगे यार आज ये किस तरह की बात करना चाह रहा है। दोस्तों अभी पिछले एक महीने से पिछले एक सवा महीने से जो राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, जिस तरह आप सबको पता है कि कांग्रेस में वहाँ दो फाड़ हो गया है। पायलट ग्रुप अलग है, अशोक गहलोत जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में राजस्थान के, उनका ग्रुप अलग है और आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। मीडिया के सामने हो हल्ला हो रहा है और क्योंकि लोग अपना अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि भाई मेरे एमएलए जो मेरे सपोर्ट में एमएलएज हैं वो छिटक के कहीं पायलट ग्रुप में ना चले जाएं। पायलट ग्रुप ये चाहता है कि जो 19-20 एमएलए मेरे सपोर्ट में हैं कहीं अशोक गहलोत जी कोई ऐसी स्कीम या कुछ ऐसा लालच न दें कि ये भी निकल जाएं हाथ से। तो कुछ उधर ये है। इस सब से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, आप देखिए कि पिछले 20 दिन से अशोक गहलोत के सपोर्ट में जो एमएलए हैं 101 एमएलए बताए जा रहे हैं, वो सब 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे पहले जयपुर में और अब जैसलमेर में हैं। ठीक है जी। और इधर जो सचिन पायलट के 19 या 20 एमएलए हैं वो आपके ठहरे हुए थे मानेसर में, और जो अब सुनने में जा रहा है कि अब वो किसी दूसरी जगह जाएंगे लेकिन 5 स्टार होटल होता है। और अब एक नया ट्विस्ट और आ गया है कहानी में कि भारतीय जनता पार्टी भी इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस हमारे एमएलए तोड़ ले उल्टा, तो वो लोग भी अपने एमएलएज को, सुनने में ये आया है कि वो गुजरात भेज रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था गुजरात में जो है 5 स्टार होटल में होगी। ठीक है जी। अब ये देखिए आप जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, और बड़े ध्यान से सुनिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और सोचिए कि क्या मैं बहुत तर्कसंगत बातें कर रहा हूँ, क्या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो बिल्कुल इरिलेवेंट हो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि इस देश के अंदर राजनीति का क्या मजाक बना के रख दिया है इन हरामखोर नेताओं ने, इन हरामखोर एमएलएज ने। आप खुद सोचिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, राजस्थान में भी काफ़ी लोग मर चुके हैं, राजस्थान में भी कोविड-19 से जो लोग फिगर है वो बढ़ता जा रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। और एमएलएज ये एमएलए जिनको चुन के भेजा गया था जनता के द्वारा कि ये मुसीबत के समय में हमारी रक्षा करेंगे, इनको अपने क्षेत्रों में होना चाहिए था, इनको अपने लोगों के बीच में होना चाहिए था, और ये क्या कर रहे हैं, ये 5 स्टार होटलों में बैठे हुए हैं, मस्त 5 स्टार होटलों में बैठे हुए हैं, अंताक्षरी खेली जा रही है, संगीत चल रहा है, प्लेट भर भर के खाना चल रहा है। ये वीडियोस आए थे, मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, कि अंताक्षरी खेल रहे हैं बैठ के 5 स्टार होटल के लॉन में। मतलब शर्म कर लो यार, मतलब कहाँ गई वो राजनीति यार, कहाँ गई वो सेवा भावना वाली राजनीति। अरे भाड़ में जाए सरकार, गिरती है तो गिर जाए, दोबारा चुनाव हो जाएंगे, जिसको जहाँ जाना होगा चले जाएगा। इस समय कोरोना महामारी में आप लोगों की ये ड्यूटी थी कि आप अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिलें। ये किस तरह की राजनीति हो रही है। और आप देखिए पिछले एक महीने से ये लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए, जनता भी तो ऐसी पागल है, फिर से अगर मान लो चुनाव होंगे तो इन्हीं लोगों को जिता के फिर से विधानसभा में भेज देगी, फिर से इनको अपना माई बाप बना देगी, फिर से इनको अपना एमएलए एमपी बना के भेज देगी। ये हाल है इस देश का यार। सिर्फ नेताओं को दोष नहीं दिया जा सकता, जनता भी इतनी मूर्ख है कि एक बार किसी को अपना एमएलए चुनने के बाद इतना डरती है उससे, जैसे कि कोई वो भगवान विष्णु का अवतार हो। उससे जाके पूछते नहीं, उसके घर में, उसकी कोठी में, उसके बंगले में, उसके ऑफिस में जाके हंगामा नहीं मचाती। तो फिर ये ऐसा ही करेंगे। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो मेरा शीर्षक भी है कि भाई होटल का बिल कौन चुकाएगा। अभी मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था कि जो ये अशोक गहलोत खेमे के 101 विधायक हैं, एमएलए हैं, ये जिस 5 स्टार होटल में जयपुर में ठहरे हुए थे और अब जो फोर्ट में ठहरे हुए हैं जैसलमेर में, वहाँ पे एक कमरे का किराया 10 से 12 हज़ार रुपये है। ये सिर्फ कमरे का किराया है, इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़, खाना पीना, ये सब मिला लो तो कम से कम 15,000 रुपये एक कमरे का। ठीक है जी। एक एमएलए का एक दिन का खर्चा 15,000 रुपये। पिछले 20 दिन 25 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं और अगले 15 दिन और बैठेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सुनने में आ रहा है 16-17 अगस्त को जाके विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो ये 1-1.5 महीने का ये जो करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, ये मेरे आज तक समझ नहीं आया कि ये कौन देता है। आप सारे लोग बड़े अनुभवी लोग हैं, आप सभी लोग बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। भाई मुझे ज़रा समझा दो कि ये जो 5 स्टार होटलों में विधायकों को ठहराया जाता है, जब इस तरह के हालात हो जाते हैं सरकार गिरने के या विधायकों की खरीद फरोख्त के, तो इसका बिल कौन देता है? क्या ये पार्टी फंड से जाता है
मुझे तो नहीं लगता कि ये पार्टी फंड से जाता है। तो ये इसका मतलब सरकार के पैसे से जाता है, एक आम आदमी के टैक्स के पैसे से साले मौज ले रहे हैं ये लोग। तो फिर हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों पागलों की तरह बस टीवी पे न्यूज़ देखते हंस रहे होते हैं? आप खुद सोचो ना यार, एक आदमी का एक दिन का खर्चा 15,000 रुपये, एक एमएलए का। अब 101 से मल्टीप्लाई करो 15,000 का, ये करीब करीब 15 लाख 16 लाख रुपए एक दिन का खर्चा। अब सोचो, ये 1.5 महीने तक 5 स्टार होटलों में रहे अशोक गहलोत खेमे के 101 एमएलए, सचिन पायलट खेमे के 19 एमएलए, और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने एमएलए को भेज रही है। तो ये करोड़ों का खर्चा कौन करता है और क्यों होता है? क्या इस पर कोई एजेंसी सवाल नहीं उठाती? क्या यहाँ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्या यहाँ पर बाकी संस्थाएं जो एंटी करप्शन ब्रांच या जो सीएजी होती है, ये सब मर जाते हैं साले? ये सिर्फ एक आम आदमी को तो ये करप्शन के मुकाबले में फंसा देते। तो ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ यार, ये सब चल क्या रहा है इस देश के अंदर? हम लोग तरक्की कैसे करेंगे? ये टैक्स पेयर के पैसे से साले एंजॉय कर रहे हैं। इनको अपने अपने क्षेत्र में होना चाहिए था, गरीब जनता, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए थी। बताइए, खुलेआम राजनीति का नंगा नाच चल रहा है राजस्थान के अंदर। और ये मैं सब पार्टी की बोल रहा हूँ, प्लीज़। इसमें कुछ लोग साले मेरे को ये कहते हैं कि तुम उस पार्टी की नहीं बोल रही, उस पार्टी की। भाई मैं सारी पार्टियों की बोल रहा हूँ, मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ कि जब वो ऐसी सिचुएशन आती है विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो जो 5 स्टार होटलों में विधायक ठहराए जाते हैं महीनों महीनों के लिए, उसका खर्चा कौन देता है? मेरा सीधा सा सवाल है कि उस होटल का बिल, खाने पीने का बिल, ट्रैवलिंग का खर्चा, जो एसी वॉल्वो बस में बैठ के इधर से उधर जाते हैं, जो इनकी फ़्लाइटों का खर्चा, वो कौन देता है? अगर आप लोगों में से प्लीज़ कोई मुझे बता सकता है तो बताए, वो खर्चा कौन देता है? अशोक गहलोत देगा अपनी जेब से, या कांग्रेस पार्टी देगी अपने पार्टी फंड से, या फिर वो टैक्स पेयर का पैसा मारा जाएगा? आप और हमारे जैसे आम आदमी का, जो हम अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे से ये अपने एमएलएज को पिकनिक मना रही है, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी चल रही है। आप खुद सोचिए यार, ये करोड़ों का खर्चा, आप खुद सोच लो ना। 5 स्टार होटल का एक रूम का खर्चा कितना होता है, आप सोचो ना। तो 101 एमएलए तो अशोक गहलोत के बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल में पिछले 1 महीने से। सचिन पायलट के 20 एमएलए बैठे हुए हैं मानेसर में, अब कहीं और चले गए शायद। तो ये खर्चा कहाँ से आ रहा है भाई? और हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम इतने गुलाम बन चुके हैं, कोई किसी पार्टी का गुलाम है, कोई किसी पार्टी का गुलाम, जैसे कि साले तुम्हारे घर का राशन भरा रहे हो। सवाल भी नहीं उठाते हम डर के मारे, इतने डर चुके हैं हम इस सिस्टम से। तो बस मुझे इतना ही कहना था दोस्तों। अब आप प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे बता देना, और आप भी टिप्पणी करना कि ये होटल का बिल चुकाएगा कौन? और मुझे एक शेर याद आ रहा है अंत में, मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। निदा फाजली साहब का शेर है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को, बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। ये हाल हो गया इस देश का भाई, ये हाल हो गया है। और जनता तो भाई मर रही है, पिस रही है, कट रही है, सड़ रही है, और फिर भी इन्हीं को चुन के फिर दोबारा भेज देगी, फिर इन्हीं को एमएलए बना देगी, फिर इन्हीं को मंत्री बना देगी, फिर इन्हीं को सब कुछ करेगी। और आप और हम बस रह जाएंगे झंडे डंडे में, बस जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल भी मत पूछ लेना, है ना? घर का राशन बंद हो जाएगा, सवाल भी मत पूछ लेना कि भाई ये होटल का बिल कौन भरेगा। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो मार्च में 826 या 827 का था, आज 2200 का पहुंच गया है। और मुकेश अंबानी जी विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमी हो गए इसी लॉकडाउन में, 3 महीने में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। चलिए जी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।